हेलो गाइस, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी सिंपल और अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, अभी तक हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसके अंदर हमने अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर ले हैं। हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर हो गया है। हम लोग अभी ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जितने भी ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चन हो गए हैं, आई होप वो आपको समझ आ गए होंगे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए गए हैं वो वीडियोस को देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ इजीली आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि लिक्विड जो है उनकी जो डेंसिटी होती है वो हमेशा कम होती है अगर हम सॉलिड की कंपेयर में करते हैं तो, ठीक है। लिक्विड की क्या होती है? डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। बट आपने ये चीज़ देखी होगी कि आइस हमेशा क्या करती है? वाटर पर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है? इसका आपको आंसर देना है। तो देखिए, लिक्विड हैव लोअर density than that of solid, water is also a liquid। हमने हमेशा क्या देखा है कि लिक्विड क्या है, उसकी डेंसिटी हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, और वाटर क्या है? लिक्विड है, सो इट शुड ऑल्सो हैव लेस डेंसिटी। अब वाटर लिक्विड है तो वाटर की भी क्या होगी? लेस डेंसिटी होगी। बिल्कुल सही बात है भाई। देन दैट ऑफ सॉलिड, दैट इज आइस, ठीक है। और किससे कम होगी? सॉलिड से। सॉलिड क्या है? आइस है यहाँ पर। बट द केस इज नॉट सो एंड द रीजन फॉर द सेम इज द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसका रीजन यही तक सीमित नहीं है बच्चों, इसका रीजन ये भी है कि जब भी आप वाटर की बात करते हो, यानी कि H2O की बात करते हो, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर जब भी आप बनाते हो, H2O का जब भी स्ट्रक्चर बनाते हो, तो वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। केज मतलब हम बात करें तो एक पिंजरे की तरीके से, जो कि क्या होता है? बन टाइप का होता है। दैट इज प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर। यानी कि क्या बात हो रही है कि जो वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों? एक स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर when they linked in ice, ठीक है। जब भी वाटर क्या करता है, आइस के साथ में मिलता है, तो वहां पर क्या होता है? वैकेंट स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं। द नंबर ऑफ दीज स्पेस इज कंपेरेटिवली लेस इन वाटर। और ये जो स्पेस होती है ये क्या होती है? पानी के मुकाबले कम होती है। बीइंग मोर पोरस देन वाटर, वाटर से ज़्यादा पोरस होने की वजह से आइस क्या हो जाती है? पानी से भी हल्की हो जाती है, और वो क्या करती है बच्चों? वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती है। क्लियर है? बहुत इजी सा है। देखिए, यहाँ पे पजल होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अच्छे से देखनी है। आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियर है तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी, आपको ये पता होना चाहिए कि What is the universal solvent, है ना। ये सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बेसिकली लिक्विड और सॉलिड मतलब यानी कि आइस की बात की गई है। तो आइस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर ना, पार्ट तो उसी का ही है, मॉलिक्यूल्स तो उसी के ही होने हैं ना। अगर स्टेट चेंज हो गई तो क्या हो गया? है तो H2O ही है, समझ में आई। तो वो आइस जो है वो वाटर में फ्लोट क्यों करती है, तो वो कंसेप्ट, इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर होने के बाद में आप अगर इसको रीड करोगे आपके आराम से कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपको कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस के। अब आपको कुछ टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, 573 केल्विन। इसको क्या करना है? आपको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। इजी है। अब ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में केल्विन की वैल्यू गिवन है और आपको क्या करना है? केल्विन को किस में चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। तो एक फॉर्मूला होता है
केल्विन, जो भी वैल्यू गिवन है उसमें से माइनस कर दो 273 और आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। अगर आपके पास में सेल्सियस गिवन है और आपको क्या करना है, केल्विन कैलकुलेट करना है, तो ये -273 इधर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा, K इज इक्वल्स टू सेल्सियस माइनस प्लस में 273। क्लियर है। अगर आपको क्या करना है, सेल्सियस कैलकुलेट करना है, तो जो केल्विन डिग्री दे रखी है आपको, उसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 273 को। अगर आपको सेल्सियस गिवन है, आपको केल्विन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, सेल्सियस के अंदर 273 को ऐड कर दोगे। ये दो फॉर्मूले अगर आपने कर समझ लिए तो टेम्परेचर को चेंज करना आपको इजीली आ जाएगा। क्लियर है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चन पर। हमें क्या कहा गया है कि सेल्सियस स्केल में चेंज करना है, केल्विन हमें गिवन है, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस में 273। वैल्यू हमें गिवन है 300। क्या वैल्यू गिवन है बच्चों, हमें 300 वैल्यू गिवन है। 300 वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 300 सेल्सियस आपको कैलकुलेट करना है, केल्विन कितना है 300, माइनस में क्या करेंगे 273, हमें आंसर क्या मिल गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। यही हम लोग बात करते हैं 573 की। 573 क्या है, केल्विन है, माइनस कर दिया 273, हमें डिग्री सेल्सियस आंसर मिल गया। क्लियर है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बोला गया है कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर कैसा अपीयर हो रहा होगा हमें अगर वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ये 7 ना लग रहा हो बेटा, 100, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए हमें हमेशा से ये पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ना, और 0 डिग्री क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम उस चीज़ को माइंड में रखते हैं तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर क्या करने लग जाएगा, बॉयल करना, उबलना शुरू हो जाएगा। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 100 से तो बहुत ज़्यादा है। तो इस स्टेट पर क्या होगा, द स्टेट ऑफ वाटर विल बी स्टीम और वाटर वेपर। क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, स्टीम देना, भाप देना शुरू कर जाएगा, और या फिर वो क्या जनरेट करेगा, वेपर जनरेट करेगा। और अगर इस टेम्परेचर पे वाटर वेपर को जनरेट कर रहा है तो कौन से स्टेट में आ रहा है, गैसियस स्टेट के अंदर आ रहा है। कौन से स्टेट में आ रहा है बच्चों, गैसियस स्टेट के अंदर आ रहा है। क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो देखिए हमने अभी क्या बोला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वाटर क्या करने लग जाता है, उबलना शुरू कर देता है। तो सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बोलता है, देयर विल बी अ ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट। अब क्या हो रहा है, वाटर जो है ट्रांजिट हो रहा है लिक्विड से गैसियस के अंदर। तो इस टेम्परेचर पे जो वाटर का स्टेट है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। देखिए पानी हल्का सा उबलना शुरू हुआ है, मतलब बॉयल होगा, इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़रूरी तो नहीं है वेपर स्टार्ट होएगा बच्चों, ठीक है। तो इस स्टेट के अंदर जो वाटर है इस टेम्परेचर के अंदर वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस में भी हो सकता है। तो इस टेम्परेचर पे हम ये नहीं कहते कि वो लिक्विड ही रहेगा या वो गैसियस ही रहेगा। क्लियर है बच्चों। तो देखिए आज हमने 3 क्वेश्चन करे। यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि जब लिक्विड जो है हमारा उसकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया है। हमने टेम्परेचर को चेंज करना सीख लिया कि सेल्सियस में है तो कैसे आप केल्विन में चेंज करोगे, केल्विन की बने तो सेल्सियस में कैसे चेंज करोगे। प्लस अगर आपको टेम्परेचर पता हो तो आप लिक्विड की, वाटर की स्टेट बता सकते हैं कि अब वो कौन से स्टेट में अकर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें ताकि आपकी तरह और बच्चे भी इसके बेनिफिट ले सकें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय।